हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्मॉल टैग, बिग टैग और मार्क टैग का कैसे यूज किया जाता है वेब डिज़ाइनिंग में। अगर आप वेब डिज़ाइनिंग बना रहे हैं तो कैसे स्मॉल टैग, बिग टैग और मार्क टैग का यूज किया जाता है, तो चलिए मैं उसको बना के आपको दिखाऊंगा। इसके लिए आप नोटपैड को ओपन करेंगे और नोटपैड में आपको कुछ टैग को लिखना होता है, जो यहाँ पे लिखना ही ज़रूरी है। जैसे HTML, इसको दर्शाने के लिए किया जाता है कि आप मार्कअप लैंग्वेज बना रहे हैं। और दूसरा हेड होता है, इसको भी आपको ज़रूरी लिखना होता है। हेड लिखते हैं, उसके बाद टाइटल लिखते हैं। टाइटल आपको पेज को दर्शाता है कि आप पेज का नाम क्या लिख रहे हैं। जैसे टाइटल होता है ना किसी पेज का, उसको यहाँ पे दर्शाने के लिए टाइटल यूज किया जाता है। टाइटल आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ टाइटल का नाम लिख देता हूँ, क्योंकि आप टाइटल नाम दे दे तो अच्छा ही रहता है, क्योंकि इससे पेज के ऊपर ही हेड में दिखाता है कि आपका पेज का नाम क्या है। तो यहाँ पे मैं माय न्यू टाइटल लिख लेता हूँ। और टाइटल लिखने के बाद इसे हम क्लोज टैग में बंद कर देते हैं। क्लोज टैग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप क्लोज टैग नहीं लगाएंगे तो यह कंटेंट आपका शो नहीं होगा। टाइटल लगाने के बाद अगला स्टेप है हेड। हेड को हम लॉक कर देंगे। हेड हमारा दर्शाता है कि टाइटल कहाँ पे रहेगा। तो हम हेड को क्लोज टैग में बंद करते हैं। बंद करने के बाद हम अगला स्टेप है हमारा टैग का, वो है बॉडी। बॉडी के द्वारा ही हम सभी कंटेंट को दिखाते हैं। जो भी आप कंटेंट बॉडी में लिखते हैं वही कंटेंट आपका जो है वेब पेज में शो करता है, क्योंकि बॉडी जो टैग होता है यह बहुत इम्पॉर्टेंट टैग होता है। तो चलिए इस बॉडी टैग में मैं आपको स्मॉल टैग और बिग टैग और मार्क टैग के बारे में बताता हूँ। क्योंकि स्मॉल टैग छोटा होता है, बहुत छोटा टेक्स्ट लिखता है, और बिग टैग बहुत बड़ा टैग होता है जिसमें बड़े साइज के टेक्स्ट लिखे जाते हैं। और जो मार्क टैग होता है वो जो है मार्क करता है और हाईलाइट करता है। तो चलिए मैं एक पैराग्राफ P लिख लेता हूँ और उसमें स्मॉल टैग को मैं लिख के आपको बता रहा हूँ। यह स्मॉल टैग ओपन टैग है और इस स्मॉल टैग के बीच में कुछ टेक्स्ट को लिख रहा हूँ, जैसे दिस इज स्मॉल टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट लिख रहे हैं यही टेक्स्ट आपका प्रदर्शित होगा। तो चलिए मैं इसे क्लोज टैग में बंद करता हूँ। स्मॉल को मैं इस स्मॉल को क्लोज टैग में बंद कर देता हूँ। ये जो ओपन टैग और स्मॉल टैग के बीच में जो लिखे हैं कंटेंट, यही जो है टेक्स्ट आपका उसमें शो होगा। यानी कि जो हम बीच में लिखे हैं टेक्स्ट, यह हमारा जो टेक्स्ट जो दिखेगा वहाँ पे स्मॉल में दिखेगा, अर्थात बहुत छोटा दिखेगा। चलिए मैं लास्ट में पैराग्राफ को क्लोज कर लेता हूँ। पैराग्राफ क्लोज करने के बाद मैं अगला जो है टैग आपको बताता हूँ। यहाँ पर भी P लिख लेंगे। मैंने यहाँ पे स्मॉल बताया और अगला आपको बिग के बारे में बता रहा हूँ, बिग टैग के बारे में। बिग टैग क्या होता है? यह बड़े टेक्स्ट को दर्शाता है। जैसे आप बिग टैग यूज करेंगे यह बड़े टेक्स्ट को लिखने, यह बड़े टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। चलिए मैं बिग टैग यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को लिख लेता हूँ। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट अर्थात पैराग्राफ, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दिस इज बिग टैग। तो जो ये हम टेक्स्ट लिखे हैं, ये जो है टेक्स्ट हमारा वहाँ पे प्रदर्शित होगा ब्राउज़र में जब ओपन करेंगे। तो इसे हम क्लोज टैग से बंद कर देंगे। बिग को, जो बिग हमारा टैग है, इसे क्लोज टैग से बंद कर देंगे। करने के बाद हम लास्ट में पैराग्राफ को भी बंद कर देंगे। जो भी आप बिग टैग और बिग क्लोज टैग के बीच में लिखे हैं कंटेंट, वही आपका शो होगा। यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट प्रदर्शित होगा वो बड़ा प्रदर्शित होगा, क्योंकि हम जो टैग यूज कर रहे हैं वो उस टैग का नाम है बिग टैग। अगला हमारा टैग हम नॉर्मल टैग लेंगे, क्योंकि नॉर्मल टैग में क्या होगा कि इससे हमको मालूम चलेगा कि बिग टैग के अपेक्षा और स्मॉल टैग के अपेक्षा नॉर्मल टेक्स्ट कैसा होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे कोई पैराग्राफ ले लेता हूँ, यहाँ पे कुछ नाम लिख देता हूँ, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट, और इसे क्लोज टैग से बंद कर देंगे। क्लोज टैग से बंद करना बहुत ज़रूरी होता है। आप नहीं बंद करेंगे तो यह हमारा कंटेंट शो नहीं होगा। तो इसको हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसे हमें बंद करना होता है। जो भी अगर ओपन टैग होए उसके बीच में कंटेंट है तो लास्ट में जो है क्लोज टैग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगला स्टेप हमको बता रहा हूँ आपको, मार्क टैग। मार्क टैग का यूज कैसे किया जाता है? चलिए मार्क लिख रहा हूँ, यह ओपन टैग है। जो हम मार्क लिख रहे हैं टैग में, इसे हम ओपन टैग कहते हैं। और इसके जो बीच में लिखेंगे वो कंटेंट होगा हमारा, जो इसके बीच में लिखेंगे वो कंटेंट होगा। चलिए मैं कंटेंट को लिखता हूँ कि क्या हमको मार्क जो है शो कराना है, और लास्ट में जो है क्लोज टैग से बंद कर देते हैं। जो क्लोज टैग और ओपन टैग के बीच में कंटेंट लिखेंगे वही हमारा जो है टैग प्रदर्शित होगा। तो इस बात को जो है ध्यान में रखें। HTML क्रिएट करते समय यही जो है आपको ध्यान रखना होता है कि कैसे हमें क्रिएट करना है बिना याद किए।
आप बस समझ सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। तो चलिए मार्क के लिए मैं लिख दिया दिस इज हाईलाइटेड टेक्स्ट। तो जो दिस इज हाईलाइटेड टेक्स्ट लिखेगा यह जो पूरा जो है हमारा मार्क कर देगा, यानी कि उसको हाईलाइट कर देगा। क्योंकि आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो मार्क टैग और क्लोज टैग के बीच में जो लिखेंगे आप, जो ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में लिखेंगे वही जो है टैग का जो है रिएक्शन आपको प्रदर्शित होगा जब ब्राउज़र ओपन करेंगे। चलिए ठीक है, अब लास्ट में इसे हम पैराग्राफ से बंद कर देते हैं। पैराग्राफ क्लोज टैग, जो भी आप टैग लगा रहे हैं ओपन टैग, उससे लास्ट में जो है क्लोज टैग करना ही करना है। चलिए जो बॉडी में HTML लिखा हूँ और लास्ट में जो है बॉडी को क्लोज टैग से बंद कर देते हैं, क्योंकि जितना भी बॉडी में कंटेंट लिखा गया वही कंटेंट शो होगा। तो लास्ट में हम बॉडी को क्लोज कर देंगे, उसके बाद लास्ट में HTML को भी क्लोज कर देंगे जो मार्कअप लैंग्वेज लिखा गया है। इस जो सभी लिखा जाता है इसे मार्कअप लैंग्वेज ही कहते हैं। चलिए इसे फाइल पर क्लिक करते हैं, माइन मेनू पे, और सेव पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे सेव एज का एक इंटरफेस खुलेगा। वहाँ पे हम डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लेंगे कहाँ पे हमें सेव करना है, और यहाँ पे कुछ नाम लिख देंगे जिससे आपको ढूंढने में आसानी होगी, अर्थात उसे आप आसानी से ढूंढ लेंगे या उससे समझ जाएंगे कि हम क्या नाम लिख रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग बिग स्मॉल एंड मार्क टैग। मैं क्योंकि यहाँ पे इसे पहचानने के लिए लिख रहा हूँ। चलिए मैं कुछ नाम दे देता हूँ, आप यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हैं जिसे आप सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे नाम देने के बाद और लास्ट में .html लगाएंगे। .html लगाना न भूलिए, क्योंकि अगर .html नहीं लगाएंगे तो आपका जो है वेब पेज में यह प्रदर्शित नहीं होगा, यह जो है नोटपैड में दिखाने लगेगा। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिखा रहा है। चलिए इसे डबल क्लिक करके ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यह कैसा प्रदर्शित हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको जो टैग लिखा हूँ उस टैग को भी आपको दिखा रहा हूँ, नोटपैड का जो टैग है, जिससे आपको विस्तृत जानकारी मिल सके कि कैसे टैग कहाँ लिखने पर कैसे प्रदर्शित हो रहा है। तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, जो लिखा गया है दिस इज स्मॉल टेक्स्ट, यही जो है ऊपर स्मॉल के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। जो देख रहे हैं जो टेक्स्ट है बहुत छोटा लिखा गया है, यानी कि जो टैग यूज किया है स्मॉल टैग का यूज किया है। और नीचे जो है बिग टैग का है, यह बड़ा टेक्स्ट को दर्शाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में लिखा है वही टैग यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, और बाकी सब की अपेक्षा देख रहे हैं ये जो टेक्स्ट लिखा गया है बहुत बड़ा है। और तीसरा जो है दिस नॉर्मल टेक्स्ट। तो नॉर्मल टेक्स्ट आप देख ही सकते हैं कि जो पैराग्राफ में अगर कुछ भी लिख देंगे तो वो नॉर्मल दिखाएगा, क्योंकि उसमें कोई जो है टैग नहीं यूज किया गया, बस पैराग्राफ है। और लास्ट में जो है मार्कअप है। तो देख सकते हैं कि ये जो पूरा हाईलाइट कर दिया पीले से, यानी कि जो है मार्क का टैग का इस तरह यूज किया जाता है कि जो भी हम कंटेंट लिखे हैं वो मार्क रूप में प्रदर्शित हो रहा है, वो हाईलाइट कर रहा है। तो मार्क टैग जो है बहुत एक अच्छा टैग है किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही।